तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमसीयू के 10 सबसे इंटेलिजेंट एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को। और इन कैरेक्टर्स अपने माइंड के दम पर कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिस वजह से इनको एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में काउंट किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को देखेंगे जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 रॉकेट रकून, जिससे ये कैरेक्टर एमसीयू के सबसे इंटेलिजेंट एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। हाँ, ये बात अलग है कि ये कैरेक्टर पहले इतना स्मार्ट एंड इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बल्कि इसको काफी ज्यादा इनहेंस किया गया और इसके साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी वजह से ये आज इतना स्मार्ट बन पाया। और इसी के साथ रॉकेट आज के टाइम में एमसीयू में अपने माइंड के दम पर इतना एटीट्यूड रखता है कि वो किसी भी चीज का इस्तेमाल करके लिटरली उससे वेपन बना सकता है, चाहे वो चीज भंगारी क्यों ना हो। जिससे इस कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से इंट्रोड्यूस करा गया था। और उसके बाद इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि इसको ऑन स्क्रीन देख से छोटा सा बच्चा ही बता सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉकेट है। और इसी के साथ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के एंड वाले सीन में रोनन के पास पावर स्टोन था जिसका इस्तेमाल करके वो एक पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला था, जहाँ पर रॉकेट ही बाहर निकल कर आता है, जिससे वो भंगार से कुछ सामान क्रिएट करके कुछ ऐसा गैजेट बनाता है जिससे वो रोमन की छड़ी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के साथ रॉकेट इस काम को करने से जेंडार प्लेनेट को रोनन के हाथों डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। नंबर 9 डॉक्टर स्ट्रेंज, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के अकॉर्डिंग अर्थ के सबसे स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यूरो सर्जन है जिनके पास काफी सारी डिग्रीज एंड काफी सारी पीएचडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी चीज को एक बार देखने से या फिर रिवाइज करने से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और ये चीज हमने कमरताज वाली स्पेल्स में देखी भी है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौते एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि कमरताज में सबसे फास्ट एंड सबसे इजीली तरीके से मैजिक स्पेल सीख जाते हैं। जैसे इंसेंट बनने टाइम स्टोन को रीड या फिर यूज करने में काफी साल से लगा दिए थे, और वही डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ ही साल में मास्टर कर लिया था। और इसके बाद हमने डोर मामू वाला स्पेल देखा ही है। नंबर 8 पीटर पार्कर, जिससे पीटर पार्कर अभी हाई स्कूल में पढ़ने वाला 16 साल का बच्चा, बट इसका आईक्यू मार्वल के काफी सारे मैच्योर कैरेक्टर से ज्यादा है। और ये हम कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में पीटर का आईक्यू 260 बताया गया, जो कि बहुत ज्यादा। और इसी के साथ जब पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था तो उसके बाद पीटर ने खुद से अपने वेब्स को क्रिएट कर लिया था। और एक्चुअली में वो वेब्स इतने पावरफुल और इतने स्ट्रॉन्ग थे जो कि कार, ट्रक एंड कंटेनर्स को इजीली होल्ड कर लिया करता था। और इस टाइम पर पीटर ने जब ये वेब बनाया था तो उस टाइम पर पीटर केवल 15 साल का था। और इससे भी ऊपर पीटर ने जीनियस टोनी स्टार्क द्वारा बनाए हुए स्पाइडर सूट को भी इजीली हैक कर लिया था और उसमें से जीपीएस को भी रिमूव कर दिया था। जिससे पीटर का ये वाला काम करने से यहाँ ये पता चलता है कि पीटर ने अपने माइंड के दम पर टोनी स्टार्क के जीनियस माइंड एंड करोड़ों रुपए वाली मशीन्स को भी धोखा दे दिया था। और इसी के साथ हमें पीटर का सबसे आईक्यू वाला सीन नो वे होम में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर पीटर ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में फंसा दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की पीटर ने टोपे मिकवायर एंड एंड्रू के साथ अपने बचे हुए विलन्स को भी फिक्स कर दिया था, जिससे वो अपने यूनिवर्स एंड होम प्लेनेट पहुंच पाए थे। नंबर 7 विजन, जब विजन के पास माइंड स्टोन है तो उसके पास माइंड की कमी कैसे हो सकती है। और एमसीयू के अकॉर्डिंग विजन मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और इसी के साथ विजन के पास माइंड स्टोन ही नहीं बल्कि उसके पास जार्विस एंड अल्ट्रॉन जैसी पावरफुल एआई है जो कि पूरे इंटरनेट को इजीली एक्सेस करके कुछ भी कर सकती है। जहाँ पर इसका इविल वर्जन होता था तो आपको पता चलता कि इसका गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। वैसे अभी विजन ने अपने जीनियस माइंड एंड क्रिएटिविटी होने के बावजूद भी अभी एमसीयू में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाया नहीं है जिससे इसके माइंड को और इसके आईक्यू को बेहतर बताया जा सके। बट विजन के पास माइंड स्टोन, जार्विस और अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल स्टोन्स और एआई हैं जिनके दम पर विजन कुछ भी क्रिएट या फिर अपने आईक्यू को बेहतर बना सकता है। नंबर 6 हैंक पिंग, जिससे इस कैरेक्टर ने जब अपने माइंड का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना दिया हो जिसका इस्तेमाल करके हम चींटी जितना छोटा और डायनासोर जितना बड़ा हो सकते हो, तो ये बंदा हमारी इस स्मार्टेस्ट वाली लिस्ट में कैसे नहीं हो सकता है। जिससे हैंक पिंग ने टोनी स्टार्क के बाप के साथ काम करने से लेकर अब तक इतने सारे इन्वेंशन और इतने सारे गैजेट्स क्रिएट करे जो कि बहुत यूजफुल और बहुत इंटरेस्टिंग थे। जैसे पिम पार्टिकल्स, जिससे हम इसका इस्तेमाल करके एक माइक्रोस्कोप जितना छोटा और एक प्लेनेट जितना बड़ा भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इसी पिम पार्टिकल्स की वजह से टाइम ट्रैवल हो पाया था और एंड गेम वाली बैटल विन कर पाए थे। और इसके अलावा हैंक पिंग ने क्वांटम रियल के बारे में पता लगा रखा और उसके ऊपर काफी डीपली रिसर्च भी कर रखी है, जिसके बारे में हम एक लेटेस्ट मूवी भी देख चुके हैं। नंबर 5 शूरी एज ए न्यू ब्लैक पैंथर, जिससे शूरी की एज बेशक छोटी है बट शूरी ने अपने माइंड और अपने इंटेलिजेंटली क्रिएटिविटी के दम पर लिटरली एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट ह्यूमंस या फिर कैरेक्टर्स के बीच में अपनी जगह बना ली है। जिससे हम वकांडा का नाम ले तो हमारे दिमाग में ब्लैक पैंथर के बाद जीनियस शूरी का नाम आता है, जिससे शूरी ने ब्लैक पैंथर के जितने भी हाईटेक एंड वाइब्रेनियम सूट्स है उनको खुद से डिजाइन करा एंड खुद से क्रिएट करा है। और इसी के साथ जितने भी वकांडियंस हाईटेक गैजेट्स एंड सोड इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे शूरी द्वारा ही क्रिएट किए हुए हैं। और इसी के साथ हमें इन्फिनिटी वॉर में शूरी का सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन वर्जन देखने के लिए मिला था, जहाँ पर शूरी ने विजन को स्कैन कर ये बता दिया था कि हाँ हम इसके माइंड से माइंड स्टोन निकाल सकते हैं, जिससे शूरी को यहाँ पर थोड़ा और प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जिससे शूरी विजन के माइंड से माइंड स्टोन इजिली निकाल सकती थी। और इसी के साथ
मैं यहाँ एक बात और बोलूंगा, जिससे नो डाउट सूरी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत जीनियस है, बट सूरी इतनी जीनियस और इंटेलिजेंट इसलिए और बन पाई है क्योंकि उसके पास अनबीटेबल और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेनियम मेटल है। नंबर 4 ब्रूस बनर, जिससे डॉक्टर ब्रूस बनर एक जीनियस साइंटिस्ट है जिनके पास 7 PhDs के साथ साथ बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथ, मेडिसिन एंड वेपन्स एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में भी काफी डीपली जानकारी है। और इसी के साथ डॉक्टर ब्रूस बनर ने टोनी स्टार्क के साथ मिलकर अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल AI पे काम किया था और टोनी स्टार्क की उसे बनाने में हेल्प भी की थी। और इससे भी ऊपर ब्रूस बनर ने अपने माइंड और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए एक सुपर सोल्जर सीरम पर काम भी किया था जिसे सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ब्रूस बनर ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए एंड गेम में एक टाइम मशीन को क्रिएट कर दिया था। हाँ, वो टाइम मशीन इतनी परफेक्ट नहीं थी जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते थे, बट ब्रूस बनर ने वो काम अकेले किया था जिससे इजीली टाइम मशीन तो क्रिएट हो ही गई थी, जिससे हम टाइम ट्रेवल तो नहीं बट एज रिवर्स करके लिटरली अमर तो बन सकते थे। नंबर 3 चार्ल्स जेवियर, जिससे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को हम ज्यादातर एक्समैन प्रोफेसर एक्स के नाम से जानते हैं। जिससे प्रोफेसर एक्स इतने इंटेलिजेंट म्यूटेंट है जिन्होंने अपनी टेलीकिनेसिस पावर पे इतना कंट्रोल कर रखा है कि लिटरली ये अपने माइंड में केवल सोचने मात्र से किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जिससे प्रोफेसर एक्स की केवल ये वाली पावर उनको प्लेनेट पे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बना देती है। और इसी के साथ प्रोफेसर एक्स ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए सेरेप थ्रेप जैसे एक वेपन को भी क्रिएट कर रखा, जो एक इस तरीके का वेपन है जो कि एक चीज पर बैठने से या फिर उसका इस्तेमाल करने से ब्रह्मांड में कहीं भी म्यूटेंट हो या फिर कहीं भी म्यूटेंट कहीं भी छुपे हों उनके ऊपर नजर रख सकती है और उनको इजीली कंट्रोल भी कर सकती है। जिससे प्रोफेसर एक्स ने ये वाली मशीन इसलिए बनाई थी क्योंकि उनको पता था कि शायद कोई भी म्यूटेंट कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिससे वो ह्यूमंस या फिर एक प्लेनेट के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मशीन बन सकता है। जिससे प्रोफेसर एक्स ने इस वेपन का इस्तेमाल करके उन सभी की वीकनेसेस जान ली, जिससे कोई एक्समैन या फिर म्यूटेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो इजीली उसका इस्तेमाल करके मतलब इस मशीन का इस्तेमाल करके उसकी वीकनेसेस से उसे खत्म किया जा सके। जिससे प्रोफेसर एक्स ने इस मशीन को इतनी बार इस्तेमाल करा कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के म्यूटेंट की वीकनेसेस के बारे में इजीली पता कर लिया और ये सारी चीजें उनके माइंड में है, जिससे ना चाहते हुए कोई भी म्यूटेंट कहीं पे भी पागल हो जाता है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिससे चार्ल्स जेवियर मतलब प्रोफेसर एक्स उसकी वीकनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए इजीली उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। नंबर 2 रीड रिचर्ड्स, जिससे फंटास्टिक फोर टीम के मेंबर रीड रिचर्ड्स एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और इसी के साथ इनको एमसीयू में स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ अलाइव भी बोला गया, जिसको इनको काफी बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और एएम कॉमिक की बात करें तो कॉमिक में फंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स को लिटरली बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट बताया गया है, जिनका कॉमिक में IQ 270 बताया गया है। जिससे हमने फंटास्टिक मेंबर्स के रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में देखा था, जहाँ पर उनके कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जीनियस बताया गया था। और इसी के साथ वो अपने साथ एक टेलीकिनेसिस वेपन को भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी यूनिवर्स या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेस से आ और जा सकते थे। जिससे इस तरीके के गैजेट को क्रिएट करना या फिर यूज करना यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के डोर्स को ऑन ऑफ करना होता है, जो कि इजीली कोई नहीं कर सकता है। जिससे रीड रिचर्ड्स हमने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में ज्यादा टाइम के लिए देखने के लिए नहीं मिला था, बट रीड ने ये वाला मैजिक डोर इस्तेमाल करा था, जिससे हमें पता चल गया था कि एक्चुअली में रीड कितना इंटेलिजेंट और कितना स्मार्ट कैरेक्टर है। नंबर 1 टोनी स्टार्क, जिससे मैं आपको टोनी स्टार्क के बारे में क्या ही बताऊं, क्योंकि आप ऑलरेडी टोनी स्टार्क के बारे में जानते हो। क्योंकि टोनी स्टार्क इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल को उठा के अकेले के गया है, ना कि मार्वल ने टोनी स्टार्क कैरेक्टर को स्टे किया है। और फिर भी मैं आपको टोनी स्टार्क के बारे में बताऊं तो टोनी स्टार्क ने 15 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और MIT में रहते हुए उन्होंने इतने सारे क्रिएशन किए थे कि एक्चुअली उन्हें मास्टर ऑफ द क्रिएशन बोला गया था। जिससे MIT से ग्रेजुएट होने के बाद टोनी स्टार्क ने काफी मास्टर क्लास और स्मार्ट AIs को क्रिएट किया था, जैसे फ्राइडे, जार्विस एंड अल्ट्रॉन जैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की टोनी स्टार्क ने अपनी फर्स्ट मूवी में लिमिटेड सामानों के साथ अफगानिस्तान की गुफाओं में एक पावरफुल आर कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। क्योंकि आर कैरेक्टर को क्रिएट करना अर्थ के सबसे स्मार्टेस्ट या फिर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट की भी बस की बात नहीं है। और इसी के साथ टोनी को यही पता था कि हल्क कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और थेनोस जैसा विलन अर्थ पर आ सकता है। तो इस वजह से टोनी ने हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर सूट और थेनोस से लड़ने के लिए मार्क 80 और मार्क 85 जैसे सूट क्रिएट कर रखे थे। और इनके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट बात की टोनी टाइम पर भरोसा रखता था, जिससे वो हमेशा टाइम से सीखता था और अपनी गलतियों में रिवाइज नहीं करता था, जिससे वो अपनी गलतियों को सीखते हुए हमेशा उनको सुधारता था। और ये सारी चीजें हमने टोनी स्टार्क के सूट्स में देखी, जिससे टोनी स्टार्क ने किस तरीके से अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने सूट्स को बेहतर से बेहतर बनाया है। जिससे नो डाउट टोनी स्टार्क MCU का अब तक का सबसे स्मार्टेस्ट एंड इंटेलिजेंट वुमन है। और इस चीज को तो आप भी मानते होंगे, और सच में मानते हो या नहीं वो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो यही थे MCU के टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर, जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को मिस कर देता हूँ या फिर किसी भी कैरेक्टर की अपडेट मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और इसी के साथ आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं
पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।